ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथा चल रही थी भगवान के नामांकन संस्कार, भारत जी का नामांकन संस्कार। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। अवधपति आपका पुत्र जिसका नाम स्मरण करने से विश्व का भरण पोषण होगा, अतः इसका नाम जो है भरत रखा गया। विश्व भरण पोषण कर जोई, तो ताकर नाम भरत अस होई। कहते भारत का चिंतन करने से, स्मरण करने से मनुष्य में त्याग का संस्कार आएंगे। भरत जी जो है त्याग की मूर्ति है। इस व्यक्ति ने दो बातों का समन्वय किया, त्याग और प्रेम। पूर्व त्यागी होगा तो उसका स्मरण करने से त्याग के संस्कार आएंगे, तो जीव संतुष्टि का अनुभव करेंगे। मनोवैज्ञानिक का मत है, जिसका हम चिंतन करते हैं उनका गुण हम में आ जाती है। जैसे सत्संगत से गुण होते हैं, सत्संगत से गुण जात। अब बांस फांस ओ मिश्री, तो एक ही भाव विकात। तो जिसका आप चिंतन करोगे ना, तो उसका गुण अपने आप आ जाते हैं। आप जिस इष्ट को ज़्यादा आराधना करते हैं, वह इष्ट आपको उस रूप में दर्शन देते हैं, आपके ऊपर कृपा करते हैं। रामचंद्र परमहंस हनुमान जी के चिंतन में ऐसे डूबे कि उनको पीठ के पीछे 1.5 इंच का पूँछ उगी थी। उनके सारे शरीर में परिवर्तन आ गया। कहने का मतलब यह है, जो भरत जी का चिंतन स्मरण करने से मानव में त्याग और प्रेम के संस्कार आएंगे। इससे मानव सही अर्थ में तृप्त होगा। इसलिए कैकेयी के पुत्र का नाम भरत रखा गया। सभा में भरत का नाम का जय जयकार हुआ। संत भरत जी का नाम संस्कार विधि पूर्वक हुआ। कहा है कि तीनों राम हुए। परशुराम, एक है राम, एक बलराम, वन 3। इसी तरह भरत भी 3 हुए। कैकेयी के माँ का संत भरत, और श्रीमद् भागवत जी में जड़ भरत, और कभी कालिदास के अभिज्ञान में शकुंतला का भरत हुआ ना। इन तीनों भरत के नाम से भारत नाम पर, इस देश का नाम इसलिए भारत पर। एक कैकेयी जी का, एक भागवत में जड़ भरत, एक शकुंतला का। इसी तरह से जो है कर्मानुसार अब जो है तीसरा नाम लक्ष्मण जी का, फिर शत्रुघ्न का। इनको जो है तीसरा नंबर पर रखा, पहला, दूसरा और तीसरा। क्योंकि संत के मत अनुसार आज कैकेयी की गोद में भरत के साथ शत्रुघ्न भी थे। ऐसा प्रसंग न हो तो सुमित्रा जी लक्ष्मण और शत्रुघ्न को नहीं संभाल पाती। दोनों को गोदी में लेके कैसे आते? तो एक को तो कोई संभालेगा ना। लक्ष्मण जी का दिमाग उग्र स्वभाव का था, इसीलिए एक साथ दोनों को रखे तो टकरार हो सकती है। इसी प्रसंग पर बालक टकरार करे, यह अच्छा नहीं लगता। कैकेयी ने
सुमित्रा जी को कहा, देवी शत्रुघ्न को मेरी गोद में दे दो, लक्ष्मण जी का आप अकेले संभाल लोगी तो संभाला जाएगा। भरत तो शांत थे, उनके और शत्रुघ्न बैठे थे, उनकी ओर शत्रुघ्न बैठे थे। वशिष्ठ जी ने सोचा कि क्रम में आए हैं तो साथ साथ नाम रखता जाऊं। फिर वशिष्ठ जी ने नाम रखा, जाके सिमरन तेरी पुनासा, जाके सिमरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसका स्मरण करने से शत्रु का नाश होगा, उसका नाम शत्रुघ्न रखा गया। जिसका नाम लेने से दुश्मनी खत्म हो जाए, मित्रता हो जाए, सही अर्थ में तुलसीदास जी ऐसा ही कहते हैं। जिसने लोभ को नाश किया है वह शत्रुघ्न है। गोस्वामी जी की दृष्टि से लोभ अति भयंकर है, गीता में भी स्वीकार किया गया। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, जो आज मेरा मन लोभ से भर गया। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, जो आज मेरा मन लोभ से भर गया है। रामचरितमानस में लिखा है, ये खूब पंडित हो, गुण सागर हो, पर थोड़े से लोभ में उसके सभी गुण जो है समाप्त हो जाते। लोभ पापस्य कारण। किष्किंधा कांड में लिखा कि मानव लोभ से बचता है तो हे रघुवीर आपके जैसा बनता है। जो लोभ पर प्रहार करता है, लोभ को बस में करता है, वही सच्चा है शत्रुघ्न। शत्रुघ्न को कोई लोभ नहीं था, कोई लालच नहीं थी उनको। वो अपने कार्य नियमित रूप से करते थे। ध्यान सबके ऊपर था, राम के ऊपर भी, लक्ष्मण के ऊपर, भरत के ऊपर भी, लेकिन अपने काज में मग्न रहते थे। उनको राजपाट और कोई चीज से मतलब नहीं था, वो अपना कार्य कर रहे थे। शत्रुघ्न के चिंतन करने से मानव लोभ का नाश कर सकता है, शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकता है। शत्रुघ्न जैसा आचरण रखोगे तो। सुमित्रा के प्रथम पुत्र का नाम शत्रुघ्न रखा गया। जाके सिमरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अब जो है अंत में लक्ष्मण जी का नाम रखा गया। सबसे अंत में लक्ष्मण जी का। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। तमाम लक्षण के भंडार, राम के अनुगामी, राम के अति प्रिय है, ऐसे शेष के अवतार इस पुत्र का नाम लक्ष्मण रखता हूं। लक्ष्मण अति उदार है। लक्ष्मण जी ने बड़ा दान किया हो ऐसा प्रसंग रामायण में नहीं है, फिर भी तुलसी जी ने उन्हें उदार क्यों कहा? लक्ष्मण नाम उदार। जहाँ देखो तहाँ लक्ष्मण जी क्रोधावस्था में, कभी शांति अवस्था में बात करते हुए देखे हो? जब बोलते हैं तो क्रोध में ही आ जाते बोलते बोलते। लेकिन उनको उदार कैसे कहा गया? लक्ष्मण नाम उदार।
तुलसी जी के दृष्टि से उदार की व्याख्या काफी ऊंची होती है। रामायण का कोई प्रसंग ले लीजिए, जहाँ जहाँ आर्य संस्कृत कठिनाइयों में पड़ी है, तो उसे बचाने के लिए बदनाम होकर भी वह पुरुष बीच में पड़े हुए। संसार में यश दूसरे को और बदनामी जो है स्वयं लेते हैं। इसमें उदार और कौन हो सकता है? सारा कार्य कौन करते हैं? भगवान करते हैं। सब ही न चावत राम गोसाई, सब करने वाले जो है भगवान राम है। आगे किसको कर देते हैं? लक्ष्मण जी को। क्रोध से आग बबला कौन करते हैं होते हैं? तो लक्ष्मण जी। धनुष टूटने का समय तो जनक जी के साथ, जब परशुराम जी आए तो परशुराम के साथ, अब भरत जी जंगल में गए तो भरत जी के साथ। कहाँ है? सब जगह गुस्सा ही गुस्सा है। तो बदनामी किसका हुआ? लक्ष्मण जी का ही बदनामी हुआ ना। लेकिन लक्ष्मण नाम उदार, आरण्य कांड में भी देखो, सुपनेखा का नाक कौन काटा? लक्ष्मण जी काटे, राम जी तो काटने के लिए नहीं गए। तो अपजस किसने लिया? लक्ष्मण जी लिए। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हो? उदार। खरदूषण से कहा, खरदूषण लड़ाई के लिए सेना लेके पंचवटी आए, तो राम ने लक्ष्मण से कहा तू सीता को लेके पर्वत की गुफा में चला जा, मैं राक्षसों को नाश करता हूँ। उसके बाद न तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करहु निशाचर नासा। लक्ष्मण जी को कहते सीता जी को लेकर के तुम जो है कंदराओं में चले जाओ। लक्ष्मण जी कुछ नहीं बोलते हैं। चाहते तो कह सकते थे कि राक्षसों को मारने का काम मैं करूंगा, संघर्ष मैं करूंगा, आप सीता जी के साथ लेकर के चले जाओ। पर लक्ष्मण नहीं बोले, क्योंकि लक्ष्मण जी को मालूम है कि उसे मारना नहीं। रामायण में राक्षस को मारने का क्रम जो है भिन्न भिन्न था। मारीच को बिना फल का बाण लगता है, फिर अखंड बाण लगने पर ही उसकी मृत्यु होती है, ऐसा नियम था। सुबाहु पाटुल अस्त्र से ही मरे। उसे खरदूषण का भी एक नियम था। खरदूषण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने को कहा, तो उन्होंने कहा हमारी मृत्यु ही न हो, ऐसा वरदान दे। हम काहू के मरे न मारे, हम किसी का से मरे। तो ब्रह्मा ने कहा यह तो अशक्य है, हो ही नहीं सकती है, मृत्यु तो सबको होगी। तो खरदूषण ने मांगा कि एक दूसरे के हाथों से मरे, ये बाहर का कोई आदमी मुझे मार नहीं सकता है। अपने आप में मर जाऊं, अपने सभी भाइयों में मर जाऊं, ये हो सकता है, लेकिन किसी बाहर से नहीं मरे, कोई मुझे मार न सके। उन्हें सोचा कि अंदर न अंदर एक दूसरे को मारेंगे ही नहीं, हमारी मृत्यु होगी नहीं। इस प्रकार ब्रह्मा ने खरदूषण को वरदान था कि एक दूसरे के हाथों मरे। यह बात लक्ष्मण जी को मालूम थी। उन्हें हुआ कि मुझसे मारने वाला तो है नहीं, अतः राम जी तो आज्ञा दे ही दिए जो तुम सीता जी को लेकर के चले जाओ, तो मैं भाभी जी को लेकर के चला जाता हूँ, कोई बात नहीं। युद्ध की प्राप्ति तो कीर्ति नहीं करनी है, राम के हिस्से में नहीं जाती, इसीलिए वे सीता जी को लेकर के चले गए। अब भगवान राम को छोड़।
रामायण में भी उल्लेख है कि अंदर अंदर एक दूसरों के हाथों से मरे। राम ने युक्ति की, राक्षस के अंदर सबको राम ही दिखाई दिया, इसीलिए एक राक्षस को राम स्वरूप दिखे। एक राक्षस दूसरे को यह देखता है ये राम है, अब ये कहता है ये राम है, ऐसा कर दिया। अतः राम स्वरूप दिखाने वाले राक्षस को मारने जाए तो राम स्वरूप राक्षस भी सामने वाले राक्षस को राम स्वरूप ही दिखे, इसीलिए वह उसको मारने चला गया। इस प्रकार अंदर अंदर एक दूसरे के साथ लड़ करके खरदूषण की मृत्यु हो गई। एक दूसरे को राम मान के सभी राक्षस मर गए, इसलिए भगवान उसे मुक्ति दे दी। आखिर उसके मुख से तो राम निकला न, ये राम है मारो, इस राम को मारो, ये राम है। तो सबके मुख से राम राम कह के मारा तो अपने ही को, दूसरे को तो नहीं, अपने आप हो गया। लेकिन राम का उच्चारण तो किया, भगवान ने उनको मुक्ति दे दी। लक्ष्मण को लगा कि जस कीर्ति राम को ही मिलनी चाहिए, इसमें मुझे भाग लेना ही नहीं चाहिए। भरत जी कहते हैं कि हमको राज का कोई लोभ नहीं है, मेरे को राजपाट कुछ नहीं चाहिए, केवल मुझे राम चाहिए। तो लक्ष्मण जी को तो केवल राम ही चाहिए ना, भाई ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। भाई आगे बढ़े तो बहुत खुशियाँ हैं इनको। इसलिए लक्ष्मण के अच्छा हुआ भाई का नाम जस हो, मैं चला अपना भाभी जी को लेकर के, सीता जी को लेकर, जय राम जी के चले गए। यह बहुत बड़ा गुण है जिसको पालन किया जा सकता है। इतना गुस्सा में आने के बाद भी लक्ष्मण जी का दिल उदार हो जाता है, खुशी हो जाते हैं। तो खुशियाँ भी तो लक्ष्मण जी को ही प्राप्ति होती है। जितना गुस्सा में आते हैं तुरंत मुड़ करके खुशी हो जाते हैं। भरतलाल जी के ऊपर कितना रोष किए, कितने गुस्से में आए। जब अयोध्या से संतोष नहीं हुआ तो वनवास आ गया, चित्रकूट आ गया, हम लोगों से लड़ाई करने के लिए, भगवान राम को पछाड़ने के लिए, राम को हराने के लिए। ये मैं जो है स्वीकार नहीं कर सकता, भरत मेरा दुश्मन है, इस तरह से आ गए ना। और जब भगवान राम ने लक्ष्मण जी को समझा दिया तो सबसे ज़्यादा आंसू किसको बही? तो लक्ष्मण जी को ही ना। भरत जी से कैसे मिले, कितने उदार हो। जितना गुस्से में आए उतना उदार भी तो हो गए ना। तो यही बात है ना। वशिष्ठ जी ने सुमित्रा के दूसरे पुत्र का नाम इसलिए रखा जो क्रोध के समय क्रोध और उदारता के समय में उदारता, दोनों गुण इनमें है। इसलिए लक्ष्मण ने नाम उदार। इतना उदारता किसी के पास नहीं हो सकती है। आपको अगर गुस्सा होगा तो 4 दिन तक वो गुस्सा रहेगा ही, 4 दिन के बाद ही गुस्सा छोड़ोगे ना। चित्रकूट में लक्ष्मण जी को गुस्सा आया, अब भगवान की समझाने वाला 1 मिनट में समझ गए। अब फिर भरत ऐसा कोई भाई है ही नहीं, हुआ कि नहीं? तो कितने जल्दी ठंडा हो जाए। इतना गुस्सा के बाद जो तुरंत ठंड हो जाए तो उसी को उदारता कहा गया ना। अब गुस्सा में गुस्सा। तो चाणक्य भी तो यही कहता है कि आग के साथ आग बन मिलो, पानी के साथ बन पानी। वहाँ भी तो यही कहा गया। सभा में लक्ष्मण का नाम का जयकार हुआ। इस तरह से चारों का नाम रखा गया। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृपतव सुतचारी। इस प्रकार वशिष्ठ जी ने चारों भाई का नाम सोच विचार करके राजा को कहा
आपके चारे पुत्र जो है वेद का तत्रूप है। अयोध्या में नामांकन संस्कार के बाद जो है जन्म महोत्सव मनाया गया। नामांकन महोत्सव को बधाई महोत्सव कहा गया, बड़ी धूमधाम से मनाया गया। फिर अब आगे क्या होता है, महोत्सव होता है कि क्या होता है, ये कथा जो है कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल जा रामचंद्र भगवान की जय।